प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आत्मपरिचय कविता पढ़ेंगे हरिवंश राय बच्चन की आरो भाग 2 का। और ये ली गई है निस्सा निमंत्रण नामक एक गीत है इनका, उससे ली गई है। शुरू करते हैं इस कविता को। और शुरू करने से पहले एक दो बात और है कि किताब और पासबुक में बहुत अंतर है। और जो आपको गुरुजी कोई भी पढ़ाए आपको स्कूल में, आपकी अलग अलग स्कूलें होंगी, अलग अलग गुरुजी होंगे, उन्होंने जो पढ़ाया है, जिसमें वो पढ़ाते हैं उसमें अगर आपने ध्यान रखा है तो आपको परीक्षा तक याद रहेगा। पासबुक का नाम पासबुक इसलिए है कि वो आपको पास करा सकती है। पासबुक में कभी व्याख्या पूरी नहीं दी जाती है। वो क्यों देगा इतनी व्याख्या? अगर इतनी व्याख्या देगा तो उसके पेज ज्यादा हो जाएंगे। पासबुक का उद्देश्य मात्र बिक्री करना है, उसका उद्देश्य लोक कल्याण नहीं। मेरे इस वीडियो बनाने के पीछे आपके प्रतिशत बढ़ाने हैं। आप भले ही सब्सक्राइब न करें, लेकिन इस वीडियो को देखें जिससे आपके प्रतिशत बढ़े। इसी उद्देश्य के निमित्त मैं ये पाठ पढ़ा रहा हूँ और आपको फ्री माइंड होके इसको पढ़ना है। और भी चैनल पर वीडियो बने हैं, उससे भी तुलना करनी है। तुलना करनी इसलिए है जो वीडियो आपको समझ में आए वही उससे आपको पढ़ना है। तो अब शुरू करते हैं। कविता है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कवि दो विपरीत चीजें कह रहा है इस पंक्तियों में। क्या कह रहा है कि मैं जग जीवन का भार का अर्थ है दायित्व। वो शादीशुदा है तो पारिवारिक दायित्व है। वो कवि है इसलिए सामाजिक और राष्ट्रीय दायित्व है। देखो, राष्ट्रीय दायित्व निभाने के लिए उसको ये विदेश विभाग में भी काम करना पड़ा, आकाशवाणी में भी काम करना पड़ा, और पारिवारिक दायित्व है। इनको निभाते हुए व्यक्ति चिंता युक्त हो जाता है, चिंता मुक्त नहीं होता। लेकिन कवि यहाँ ये कह रहा है कि उसके मन में चिंता नहीं है। दायित्व निभाते हुए, दायित्व कितने प्रकार के बताइए? परिवार का, समाज का और राष्ट्रीय। क्यों है उसका कारण बताया है आगे। मैं अपने जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, यानी उनके जीवन में बहुत प्रेम भर रहा है। अब वो प्रेम भरने का कारण क्या है वो अगली दो पंक्तियों में आएगा कि इस प्रेम का कारण क्या है, इस प्यार का कारण क्या है। तो अगली दो पंक्तियां हैं, कर दिया किसी ने झंकर जिसको छूकर, कर दिया किसी ने झंकर जिनको छूकर, जिसको नहीं है जिनको है, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। अब कवि क्या कह रहा है कि मेरा हृदय वीणा है। उसने अपने हृदय को वीणा माना है और सांसों को तार माना है। कवि कहता है जिस प्रकार वीणा के तारों को छेड़ने पर उससे मधुर ध्वनि निकलती है, उसी प्रकार मेरी जीवन साथी ने अपने कुशल व्यवहार से, मधुर वाणी से, प्रेम से मेरे हृदय के तारों को, तार जो सांसों के रूप में है, उनको छेड़ दिया है, अर्थात उसमें प्रेम भर दिया है, जो जीवन साथी के मृत्यु के बाद भी अभी तक विद्यमान है। अर्थात तार बज रहे हैं, अर्थात प्रेम हृदय में विद्यमान है। ये कारण बताया है। तो कारण क्या है? जीवन साथी द्वारा दिया गया प्रेम, जीवन साथी द्वारा किया गया मधुर व्यवहार, जिसके कारण लेखक के हृदय में बहुत सारा प्रेम भरा है, जो दायित्व निभाते हुए भी चिंता मुक्त रखता है। तो इसमें विशेष में हम देखेंगे कि कोमल कांत पदावली है, प्रसाद गुण है। और याद रखना, जहां प्रसाद गुण होता है वहां शांत रस भी होता है। लेकिन यहाँ पर प्रेम के बारे में भी बताया है, तो थोड़ा श्रृंगार का पुट भी है। तो हम कह सकते हैं कोमल कांत पदावली है और उमर खयाम का प्रभाव है। प्रत्येक विशेष में आप ये लिखोगे, उमर खयाम का प्रभाव है। जय श्री राम।